आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? बाय विच मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ना गैलेक्टोज हो गया आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है? जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होकर वो क्या बनता है? तो वो मोनोसैकेराइड्स बनता है, ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है। अब यही जो मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये क्या होंगे? ऑब्जर्व फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? इसको अवशोषित करेगा, अपने अंदर ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है। और ऑब्जर्व करके कहां पहुंचा देगा? इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। कहां पहुंचा देगा? तो ब्लड सर्कुलेशन में उसको पहुंचा देगा। ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, इसको जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब ये ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? तो ऑब्जर्वेबल फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया कि ओनली मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्ब। ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वही ऑब्जर्व होते हैं, वही अवशोषित होते हैं। ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। लेकिन डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। ठीक है। डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व नहीं होते हैं। लेकिन हम खाते हैं तो ज्यादातर किस रूप में खाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जब हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो डाइसैकेराइड्स होता है या तो वो पॉलीसैकेराइड्स होता है। अब ये जो डाइसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स इस रूप में खाते हैं, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, पचाती है। किस रूप में पचाती है? तो वो मोनोसैकेराइड्स के रूप में पचाती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के रूप में। और फिर इसी को हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अवशोषित करके ब्लड में पहुंचाता है। तो अवशोषित करके ब्लड में पहुंचाता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है। अब इसके साइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन की बात करें कि किस जगह पे ये ऑब्जॉर्प्शन मेन होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मेन एक जगह की बात करें तो मेन होता है जियोजिनम में। ठीक है। आप समझेंगे कि ये ऑब्जॉर्प्शन होता कैसे है, उसको किस में समझेंगे? तो मैकेनिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट के ऑब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म समझेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। हम लोगों ने तीन चीज देखा अभी। कौन कौन सी चीज देखा? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जिसमें से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का पहले देख लेते हैं कि इसका ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे ऑब्जर्व होता है? तो एक मेथड के थ्रू होता है, जिस मेथड को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब जहां भी एक्टिव का नाम जुड़ गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम जुड़ गया है, तो यहाँ का जरूरत पड़ेगा, यहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और एक सब्सटेंस, एक पदार्थ की जरूरत पड़ेगी जो इसको, जो अपने अंदर इसको लिंक करके लेके जाएगा। ठीक है। तो कौन सा पदार्थ होता है? तो रिक्वायर्ड सोडियम। यहाँ क्या होती है? सोडियम आयन की जरूरत पड़ती है। सोडियम आयन ही क्या करते हैं? ठीक है, इनको अपने अंदर वो लिंक कर लेते हैं और लिंक करके लेके जाते हैं। और एनर्जी की, एटीपी की भी जरूरत पड़ती है। तो एटीपी और सोडियम आयन दोनों क्या करते हैं? अवशोषित होने में मदद करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। अभी ट्रांसपोर्टर कौन होता है इसमें? लेके जाने वाला ट्रांसपोर्टर। जैसे जो लिंक मैं बताया वही इसका ट्रांसपोर्टर होता है। जैसे SgLt1, SgLt1 क्या हो गया? इसका ट्रांसपोर्टर हो गया। ठीक है। इसका ट्रांसपोर्टर हो गया। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो LgSt1 का फुल फॉर्म होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब ये सोडियम लिंक ट्रांसपोर्ट क्या करता है? यही क्या करता है? जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, उसको लेके जाता है, अवशोषित करता है। कहाँ पे अवशोषित करता है? तो ये कहाँ था? स्मॉल इंटेस्टाइन के लूमेन में था, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और कहाँ जाएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में चला गया। उसी प्रकार से अगर इसका ऑब्जर्प्शन देखें, ऑब्जर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज, तो ये किस मेथड के थ्रू होता है? तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा है, हम लोग खाए हैं तो, लेकिन उसी के कंपेयर में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल है उनमें फ्रक्टोज की मात्रा कम है। तो इसी प्रकार से कहाँ होता है? जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएगा, जिसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। और इस प्रकार से क्या होता है? जो फ्रक्टोज है वो भी अवशोषित हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेल तक पहुंच जाता है। ठीक। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टर जो होता है वो होता है GLUT5। अब GLUT5 का मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5।
ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये लेके जाता है। अब इन दोनों को अगर इसमें हम लोग समझे तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन मतलब इंटेस्टाइन में है, अभी जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है वो स्मॉल मतलब इंटेस्टाइन में है। अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ठीक है, इसको सोडियम लिंक से क्या हो गया, ये लिंक्ड हो जाएगा। सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, जुड़ के ये कहाँ पहुंच जाएगा, इंटेस्टाइनल सेल तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को कौन लेके जाएगा, तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 जो होगा, ग्लूट 5 रहेगा, वो लेके जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को ये लेके जा रहा है और फ्रक्टोज को कौन लेके जा रहा है, तो ग्लूट 5 लेके जा रहा है। और कहाँ लेके जाता है, तो इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। तो अभी तक कहां पहुंच गए, इंटेस्टाइनल सेल तक पहुंच गए हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड, ठीक है। अब वो कहां जाएगा, इंटेस्टाइनल सेल से वो ब्लड में जाएगा, फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल टू ब्लड, ठीक है। इंटेस्टाइनल सेल से कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब यहाँ जो ट्रांसपोर्टर का काम करेगा वो होगा ग्लूट 2, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। तो यहां से कौन लेके जाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 लेके जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग इसमें समझे तो इंटेस्टाइनल सेल से कौन लेके जा रहा है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 लेके जा रहा है। अब कहाँ लेके जाएगा, तो वो पोर्टल वेन में लेके जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में लेके जाएगा, ठीक है। कहाँ लेके जाएगा, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स एंटर टू द पोर्टल सर्कुलेशन। कहाँ आ जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में चला आ जाएगा, पोर्टल वेन में चला जाएगा। पोर्टल वेन से फिर वो कहाँ जाएगा, रीच द लिवर, वो कहाँ पहुंच जाएगा, लिवर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे इंटेस्टाइनल सेल से जो ग्लूट 2 है कहाँ लेके चला गया, पोर्टल वेन में, पोर्टल सर्कुलेशन में लेके चला गया, पोर्टल सर्कुलेशन आगे बढ़ता है और लिवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो भी मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है, कहाँ पर चला गया, वो लिवर में चला गया। तो लिवर क्या करेगा, जो गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, उसको लिवर क्या करता है, उसको चेंज कर देता है ग्लूकोज में। तो सब क्या होते हैं, ग्लूकोज ही बन जाते हैं। जो गैलेक्टोज फ्रक्टोज होते हैं वो भी लिवर उसको क्या कर देता है, ग्लूकोज ही बना देता है, तो सब ग्लूकोज बन जाते हैं। अभी लिवर में क्या होता है उसको समझते हैं। तो इफ द बॉडी नीड्स एनर्जी, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, द लिवर रिलीज ग्लूकोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। तो हमारा जो लिवर है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को डायरेक्टली ब्लड में भेज देगा। लेकिन इफ ग्लूकोज इज एक्सेस, ठीक है, जब हमें जितनी चाहिए, जितनी ग्लूकोज की जरूरत है, उससे अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तब लिवर क्या करता है, द लिवर स्टोर इट एज अ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, जो लिवर है उसको स्टोर कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अब ग्लाइकोजन के रूप में जो इकट्ठा करता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अगर जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है, तब क्या होगा, वेरी एक्सेस ग्लूकोज में बी कन्वर्टेड इनटू द फैट। बहुत ज्यादा है अगर ग्लूकोज हो गया तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग इसमें समझे तो लिवर में आ गया था। अगर लिवर क्या करता है, जैसे बॉडी की जितनी जरूरत है तुरंत उसको ब्लड में पहुंचा देता है, ब्लड से फिर पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस हो गया, ग्लूकोज अगर एक्सेस हो गया तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, स्टोर कर देता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्टोर भी भर गया है, अब स्टोर भी भर गया, बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज हो गया है, तब क्या करेगा, तब वेरी एक्सेस हो जाएगा तो फैट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा, फैट के रूप में हमारे बॉडी में जमा होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।